राधे राधे। आज मैं आपको राजा परीक्षित के बारे में बताना चाह रही हूँ कि श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप क्यों दिया था। राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र थे। एक समय वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे कि शिकार खेलते खेलते उनके बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्हें आसपास आश्रम देखा। तो उन्होंने देखा कि समीक ऋषि का आश्रम है, तो वे वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर देखा कि समीक ऋषि तपस्या में लीन है। मगर उन्होंने सोचा कि इन्हीं से पानी मांग लेते हैं, तो उन्होंने कहा, हे ऋषि, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे आप पानी पिलवाइए। मगर ऋषि तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। राजा कुछ देर बैठे रहे, उन्हें अपना अपमान मालूम हुआ और वह क्रोध में वहाँ से चल दिए। तो बाहर आते ही उन्हें एक वृक्ष के नीचे एक सर्प मिला, मरा हुआ। उन्होंने वो मरे हुए सर्प को उठाकर धनुष की नोक से ऋषि के गले में डाल दिया। वहाँ कुछ मुनियों के बालक खेल रहे थे। उन्होंने जब यह देखा कि राजा परीक्षित ने उनके गले में सर्प, मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो उन्होंने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास जाकर बोला कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है। वह क्रोध में भरे हुए आए और अपने पिता से लिपट कर रोने लगे। उन्होंने वह सर्प निकाला और उन्होंने उनके ऊपर से धूल मिट्टी उठाई और वह वहीं पर बैठ गए, मगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने अपने घर के अंदर से गंगा जी का जल लाकर कमंडल से लेकर पृथ्वी पर छोड़ते हुए कहा कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, उसके लिए आज से 7 दिन बाद नागराज तक्षक जाकर डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। ज़्यादा चिल्ला चोट की आवाज़ सुनकर ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। जब सब बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि राजा बहुत सत्यवादी हैं, उनके राज में कोई दुखी नहीं है, तुमने इतना बड़ा श्राप उन्हें क्यों दे दिया, अब उनसे जाकर माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा, ठीक है, हमने भी गलती की है। और इधर जब राजा अपने राज्य में पहुँचे तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि क्या पता वास्तव में ऋषि अपने तपस्या में लीन हो, और वे उदास होकर लेट गए। इतने में ही कुछ लोगों ने जाकर उन्हें बताया कि तुमको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि आज से 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक डसेगा। यह सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका तो मिलेगा। उन्होंने कुछ दिनों बाद अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा तट पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। वहाँ पर सप्तऋषि आए और जब सुखदेव जी आए तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। उन्होंने पूरी बात बताई। तब उन्होंने राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा कुछ बात बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति आसान हो जाए और मैं आराम से अपने प्राणों को छोड़ सकूं और मुझे किसी भी मृत्यु का भय ना रहे। तब सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाई, जिसको सुनते ही उनका सब भय जाता रहा और आराम से भी मृत्यु को प्राप्त हुए। समय आने पर नागराज तक्षक ने आकर उन्हें डस लिया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। सब ऋषियों ने कहा कि देखो राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई है। उन्होंने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। तो मित्रों, यह कथा बहुत ही पुण्यदायी है। इसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की हमें भक्ति भी प्राप्त होती है। जय जय श्री राधे।